ध्यान धारणा समाधि। हम समाधि क्यों प्राप्त करते हैं? शून्यता के लिए और शून्यता के बाद जो शक्ति प्राप्त होती है, हम जिसे महामाया कहते हैं, काली, लक्ष्मी, दुर्गा, जो राधा के रूप में आई, जो पार्वती के रूप में रही, वो शक्ति इसी पृथ्वी में निहित होती है। जो हमारे ऊर्जा केंद्र शिवलिंग स्थापित किए गए, जो हमारी कामाख्या, वैष्णो देवी, शक्तिपीठ जो हैं वो स्थापित किए गए, वो ऊर्जा केंद्र हैं जहाँ पे हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आज मैं अपने चाचा श्री पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के यहाँ खरेला में उपस्थित हूँ। आप जगह स्थान का देखिए महत्व। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे मोर नाच रही है। आप इस तरफ अगर देखेंगे तो एक ये मोर नाच रही है, वो आप देखिए बैठी हुई हैं मोरें। ये क्या है? ये प्रकृति है। प्रकृति ही परमेश्वर है। मैं बार बार कहता हूं कि आप आत्मा और परमात्मा को, ईश्वर को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक आप प्रकृति को नहीं पहचान पाएंगे। प्रकृति वो तत्व है जो आपके अंदर सभी शक्तियों को विद्यमान करती है। मैं जो धनु स्तंभन के लिए आपको बार बार कहता हूं कि धनु स्तंभन की विद्या के द्वारा सिर्फ समाधि ही प्राप्त नहीं होती, उसके द्वारा भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अलौकिक सभी शक्तियों का नाश होता है। क्योंकि धनु स्तंभन विद्या एक अंग है उन यौगिक शक्ति का, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, परकाया प्रवेश तक संभव है। सब कुछ संभव है। आप देखिए किस प्रकार से मोर नृत्य कर रही है। वो प्रसन्नता, वो ऊर्जा स्थान में बार बार आपको बताना चाहता हूं, जो हीरापुर में रुद्र पांडव हनुमान सरस्वती उद्गम स्थल, जिसकी मैंने खोज की और विज्ञान ने उसे फिर प्रूव किया, वो शून्य विद्युत क्षेत्र है। वो ध्यान के माध्यम से, शून्यता के माध्यम से सब प्राप्त होता है। आप अपनी इंद्रियों की गुलामी में, मस्तिष्क की गुलामी में इतना अधिक बहक गए हैं कि आप उस आवाज़ को, उस ऊर्जा को महसूस ही नहीं कर सकते। उसके लिए आपको शून्यता में जाना होगा। मैं कहता हूं सभी साधु संत महात्माओं से, आप खरेला में आइए। यहां सभी वो योग्य आवश्यकताएं जो एक साधक को चाहिए, वो यहां उपस्थित है। आप हीरापुर के शून्य विद्युत क्षेत्र रुद्र पांडव हनुमान में आइए। वहां वो शक्तियां उपस्थित है जो आपको उस योग्य बना सके। भारत के जितने साधु संत महात्मा चाहते हैं उस यौगिक शक्ति को प्राप्त करना, धनु स्तंभन को प्राप्त करना, जिसके द्वारा वो स्वयं समाधि में जाएं, दूसरों के कष्ट दूर कर सके। आप कॉल करिए, मैं आपको बुलाऊंगा। मैं 10 तारीख तक आप लोगों को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली उपस्थित हूं। मुख्य मेरा उद्देश्य क्या है? आडंबर को हटाना, सनातन को बचाना, सनातन की पुनः उसी विरासत को, उस वैदिक युग को, उस शक्तिशाली युग को पुनः वापस लाना, जिसमें मेरे को आप साधु संत महात्माओं की आवश्यकता है। मैं आपको वो ऊर्जा प्रदान करना चाहता हूं। इसमें मेरा स्वार्थ है, क्योंकि मैं आडंबर को समाप्त करना चाहता हूं। भारत में रहने वाले भूत प्रेतों को मैं पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहता हूं। कुछ मूर्ख जो कहते हैं कि आप भूत प्रेतों को हटा देंगे, जी हाँ, भूत प्रेतों की ऐसी की तैसी, और उस प्रकार से अपने चरणों में रखता हूं जिस प्रकार से रावण शनि को रखता था। उन ग्रहों को रखने की क्षमता तो मैं बताता हूं, जिस प्रकार से रावण ने सभी ग्रहों को अपने पैरों के नीचे रख लिए थे। वो शक्तियां तुम्हें ईश्वर ने दी हैं, लेकिन तुम अपनी इंद्रियों की गुलामी के द्वारा तुम सब भूल चुके हो, और तुम यहां वहां बाबाओं के पास भागकर अपनी किस्मत खराब करते हो। और जो हमारे बाबा ध्यानी ज्ञानी हैं,
वो इन आडंबरियों को देखकर, चमत्कारिक को सोचकर कि इनके अंदर शक्ति है, वो भी उनके पीछे चलने लगते हैं। और कुछ लोग की मजबूरी होती है कि वो कहते हैं कि अब हम संत समाज से, अब संत समाज में ऐसे लोग को बना दिया गया है सर्वो सर्वा, तो क्या किया जाए, हमें पीछे चलना ही होगा। सनातन की संस्कृति को जानिए, सनातन की शक्तियों को पहचानिए। अब जगह का, स्थान का कितना महत्व होता है। आप देखिए तो नृत्य करती हुई इस मोर को आप कैसे कहते हैं आपका मन नहीं लगता, साधना में मन नहीं लगता, आपका अपने आप लगने लगेगा। वो क्षेत्र चाहिए। जब आप इस ओर देखेंगे, उस मोर को देखिए, मैं बोल रहा हूं लेकिन वो अपने नृत्य में मस्त है। उसे नहीं मतलब मेरे से कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, वो उसे क्या करता था, वो अपनी समाधि की ओर है। इस मोर को देखिए, एक ये नृत्य कर रही है, ये अपनी समाधि अवस्था में है, ये अपने कार्य में लीन है। हम अपने पशु पक्षियों से, कीट पतंगों से नहीं कुछ सीखते हैं, हम अपनी इंद्रियों की गुलामी में लगे रहते हैं। आप इसकी तरह कब झूमे हो, कब नाचे हो, कब गाए हो? जब रजनीश था तुमने रजनीश को बुरा कहा, जब विवेकानंद हुए विवेकानंद को बुरा कहा, महात्मा बुद्ध हुए तुमने उन्हें बुरा कहा, महावीर स्वामी हुए तुमने उन्हें बुरा कहा, क्योंकि तुम मनुष्य अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हो, और जब वो चले जाते हैं तब उसकी महत्ता को समझ पाते हो, लेकिन तब तक बहुत कुछ निकल चुका होता है। लेकिन निश्चिंत रहिए, मैं जाने से पूर्व आप लोग को तैयार करके जाऊंगा। इस सनातन की शक्ति, भूत प्रेत तंत्र मंत्र को इस भारत से नष्ट करके ही जाऊंगा। मैं धरु स्तंभन विद्या का प्रचार प्रसार साधु संत महात्माओं को लगातार तैयार करता जाऊंगा। भारत के सभी साधु संत महात्माओं से मेरा निवेदन है, आइए आप इस प्रगति की छाव में, मैं आपको उस योग्य बनाऊंगा ताकि आप भूत प्रेत तंत्र मंत्र का नाश कर सकें और साथ में इन आडंबरियों का नाश करें। उस महाशक्ति को, महामाया को स्वयं देखें, उस समाधि से स्थिति को जाने। सभी शक्तियां आपके पास मौजूद है। वो स्थान होता है, आप इस स्थान को देखिए, यहां आप स्थान पर आकर साधना कीजिए। मैं कहता हूं 3 दिन में आपको उस योग्य बनाने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि जगह का, स्थान का बहुत महत्व होता है।